शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर है वो 4 है। लेक्चर नंबर 3 में मैं डिटेल पढ़ा चुका हूँ दी पार्ट ऑफ सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, कंप्लीट प्रीडिकेट एंड सिंपल प्रीडिकेट, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन डिटेल। आज जो है वो मैं बाकायदा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं किस चीज़ में जी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आगाज़ कर रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले मैं आपको नाउन को पढ़ूंगा, व्हाट इज़ नाउन, फिर इसकी डिटेल, फिर इसके बाद प्रोनाउन है, उसके बाद जो है ना एडजेक्टिव है, देन एडवर्ब है, देन प्रपोजिशन है और फिर कंजक्शंस हैं, देन आर्टिकल्स जो है ना वो डिफरेंट हैं, उनको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है ग्रामर का वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले व्हाट इज़ नाउन, डेफिनेशन, टाइप एंड यूजेस ऑफ द नाउन के मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन एक्चुअली, डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। या तो किसी पर्सन का नाम होगा, प्लेस का, थिंग का, आइडिया का होगा। यहाँ पे मैं ज़रा आपको बता दूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है, अली इज़ अ पर्सन, स्कूल इज़ अ प्लेस, बुक इज़ अ थिंग, हॉनेस्टी इज़ एन आइडिया एंड पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, या ये भी एक प्लेस हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन डिवाइड दैट पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ। अगर पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ तो पर्सन बॉय भी हो सकता है और अली भी हो सकता है। अगर हम कैटेगराइज करें इसको, अली और बॉय को, देन वी डिफरेंशिएट द नाउन, द टाइप्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट आपको जो प्रॉपर और कॉमन नाउन नज़र आ जाएंगे उनमें से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस नज़र आएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव व्हाट, प्लेस। प्लेस अगर मैं कर लूँ, देन सिटी अगर सिटी के अलावा मैं कर लूँ क्वेटा, सो देन यहाँ पे फिर एक कैटेगरी है, सिटी भी जगह है, क्वेटा भी जगह है। सो सिटी एंड क्वेटा तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सिटी भी नाउन है, क्वेटा भी नाउन है। सिटी कौन सा है जी, कॉमन नाउन है, और क्वेटा जो है ना वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर मैं एरिया की बात करूँ, थिंक की बात करूँ, थिंक यहाँ पे तो प्लेस की बात कर, मैं थिंक की बात करूँ कोई भी चीज़, जैसे मैं कर रहा हूँ बुक है, बुक, या मैं बात करूँ कुरान की तो दोनों बुक हैं, या इंग्लिश बुक। सो कैटेगरी हो गया जी। देन आइडिया की मैं अगर बात करूं, आइडियाज जैसे लव, जैसे हॉनेस्टी, जैसे पावर, जैसे एनर्जी, दीज आर दी आइडियाज, दी बोथ आर आइडियाज। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी, मजीद इस चीज़ को एलोबरेट करते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दी। अगर उर्दू में हम कहें, सो इसम वो अल्फाज है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ या ख्याल का नाम हो। ठीक है, दी टाइप्स ऑफ नाउन, इसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं दी प्रॉपर नाउन। दी प्रॉपर नाउन, हाउ वी कैन डिफाइन दी प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। इट ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। आप ज़रा देखें कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसी ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास उसका नाम है, तो हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो फिर मैं डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ पे देखें जी, अली है, कराची, पाकिस्तान, कुरान, माउंट एवरेस्ट। ऊपर भी बयान कर चुका हूँ, यहाँ से फिर भी मैं आपको बयान करके दे रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कंट्री, कंट्री ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। कंट्री किसी भी कंट्री को कह सकता है, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक है कंट्री है, एक कंट्री को कह सकते, सबको नहीं कह सकते। सो दिस बिकम्स अ व्हाट, अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सिटी, सिटी किसी भी शहर को हम कह सकते हैं, लेकिन कराची मैं एक शहर को कह सकता हूँ। सो कराची इज अ प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या चीज़ है जी, किसी खास जगह, खास चीज़ या खास शख्स के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यूजेस, यूज कैसे होता है जी, ये यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस। स्पेसिफिक जो कोई ना हो। अगर आप कहते हैं कि अली, यार अक्सर लोगों का यही जहन है कि अली, देखें जी,
अगर वो बॉय है या गर्ल है, ये भी नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। अगर बॉय को मैं स्पेसिफाई करूं, मैं कहता हूं हफीज, ये स्पेसिफाई हो गया। अगर गर्ल को मैं यहां पे वो करूं, मैं कहूंगा अनम। ठीक है जी। सो अनम, सो यहां पे स्पेसिफाई हो गया हफीज और अनम। हफीज लड़का है, अनम लड़की है। सो ये स्पेसिफाई हो गया, ये स्पेसिफिक चीजों के नाम है। सो ये क्या होगा जी, ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। Now the another part of the type of the noun is the common noun. Common noun इसमें निकरा को कहते हैं. So we can define that a common noun is the general name of a person, place or a thing. कोई भी शख्स, कोई चीज या कोई जगह के नाम को हम क्या कहते हैं जी, कॉमन नाउन कहते हैं। सपोज बॉय है, सिटी है, कंट्री है, बुक है, रिवर है, ये क्या होगा जी, कॉमन नाउन होगा। अभी मैं रिवर को एक्सप्लेन करता हूँ, रिवर प्रॉपर कैसे बन जाता है। रिवर दरिया को कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा रावी, रावी प्रॉपर हो गया। रिवर ये क्या चीज़ है जी, कॉमन है। मैं कहता हूँ ब्यास, BIAS ब्यास, या मैं कहता हूँ इंडस रिवर। सो ये प्रॉपर हो गया। सो व्हेन वी कैटेगरी समथिंग बाय द स्पेसिफिक कैरेक्टर बाय द नेम, so that become as the proper noun from the common noun. Okay, this may be a question. There should be a names of the boy, city, country, river and book to change them into common to proper noun. So this is the way how to change these noun. ठीक है जी। Okay, let's go ahead. Uses use for any name of the same kind. किसी भी नाम को अगर आप कह देना तो ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। नाउ अनदर टाइप ऑफ द नाउन इज द कलेक्टिव नाउन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन इज द कलेक्टिव नाउन। ठीक है। हाउ टू डिफाइन द कलेक्टिव नाउन, लेट अस गो। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द ग्रुप of the person, animals, things considered as one unit known as the collective noun. Suppose कैसे मैं बयान करता हूं जी, मैं कहता हूं अली है, वकार है, हफीज है, मुदस्सिर है, शेरबाज है। 1 2 3 4, ये क्या है जी, ये हैं प्रॉपर नाउन। मैं इनको एक टीम बना लेता हूँ, इस टीम का नाम रख लेता हूँ क्रिकेट टीम। ये टीम, इन सब को मैं कहता हूँ टीम ए। सो ये तमाम जो नाम है वो जमा थे, लेकिन अभी एक नाम के अंडर आ गए। सो दिस बिकम अ टीम। फिर मैं कह देता हूँ जी, यहाँ पे दूसरा मैं कहता हूँ अली है, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। फिर मैं कहता हूँ अली है, वकार है, हजार खान है, और कौन है जी, पीरक है, पीरक है। फिर मैं कहता हूँ ये क्लास 5 के स्टूडेंट है, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको मैं नाम देता हूँ क्लास। सो क्या होगा जी, कलेक्टिव नाउन हो गए। ठीक है। सो नेक्स्ट फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, अभी मैं मजीद आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मजीद मैं आपको कैसे समझाऊंगा, लेट्स गो। फिर मैं कहता हूँ कि एक ट्रक है, उसके ऊपर आर्मी वाले हैं, वो तो है ना। सो ये आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, हर्ड, हर्ड किसको कहते हैं जी, हर्ड, हर्ड कहते हैं ये जो माल मवेशी है ना, इनके जमा होने को। बहुत सारे भेड़ बकरियां अगर एक जगह पे हो जाए ना, तो वैसे तो हम उनको वो कहेंगे, लेकिन एक जगह पे हो जाए तो ये क्या होंगे जी, हर्ड हो गए। मैं कहता हूँ हफीज जो है ना, हफीज, उसकी माल मवेशियों को मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा ना कि भेड़ 1, भेड़ 2, भेड़ 3, नहीं, मैं इनको कहूँगा हर्ड, हफीज का हर्ड। ठीक है। सो वैसे तो नहीं कहूँगा ना कि हफीज और अनम, तो मैं इनको ये कहूँगा ना कि क्लास में है ना, तो उनको क्लास कहूँगा। ठीक है जी। सो यू कम टू नो नाउ हाउ टू यूज टू शो द कलेक्शन ऑफ ग्रुप। कलेक्शन को शो करते हैं या ग्रुप को शो करते हैं, ये क्या बन जाता है जी, एज अ प्रॉपर का कलेक्टिव नाउन बन। अच्छा जी, शो द कलेक्शन और द ग्रुप, जब चीज़ों को कलेक्शन या ग्रुप में शो किया जाए उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। जी नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन इन दी
list of parts of speech, how to define and how to identify the abstract noun. We can say that an abstract noun is the name of the quality, state or reactions which can't be seen or the touch. ऐसे नामों को कहा जाता है जिसको न तो हम देखें, न तो हम छू सकें, न तो टच कर सकें, बस उनके नाम हम रख सकते हैं ऐसे क्वालिटी हो, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. सपोज अगर हॉनेस्टी है, ब्रेवरी है, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, चाइल्डहुड है, ये क्या चीज़ें जी? ये हैं हमारे पास नाउन. ठीक है, ये हमारे पास है नाउन. अभी हॉनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को कोई पकड़ सकता है? ईमानदार को कोई नहीं पकड़ सकता जी ईमानदारी को. ब्रेवरी एक स्टेट है, हैप्पीनेस स्टेट है, फ्रीडम एक स्टेट है, चाइल्डहुड एक स्टेट है. सो मीन दैट क्वालिटी है, स्टेट है, और इनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो इनको हम क्या कहेंगे जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. दूसरे एक नाम है जी पावर. पावर भी जो है ना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ों को कहूँ तो वो तमाम चीज़ें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं जिनको हम न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न देख सकते हैं. दीज आर नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग, आइडियाज और द क्वालिटी. यहाँ पे फीलिंग हो, जैसे लव है, लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एडिया भी हो सकते हैं जी, और क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं. सो ये तमाम चीज़ जिसमें हुड आ जाए, नेस आ जाए, तो ये तमाम चीज़ें एक्चुअली किस में आ जाते हैं जी? ये आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है जी मटेरियल नाउन. इसमें मादा, डेफिनेशन. द मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंसेस, द मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. ऐसे चीज़ों के नाम जिससे दूसरी चीज़ें बनाए जा सके उनको हम एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन कहते हैं. कैसे जी? मैं अगर कहूँ यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड से मैं क्या बनाता हूँ? जेवरात बनाता हूँ. सिल्वर है, वाटर है, वुड है, आयरन है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे मैं दूसरी चीज़ें बना सकता हूँ, तो ये क्या कहलाते हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. ठीक है जी. यूज द नेम ऑफ द मटेरियल द सब्सटेंसेस. ऐसे नाम, ऐसे मटेरियल जिससे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं. वाटर को समटाइम हम कह सकते हैं, समटाइम में लिक्विड है, कोई मसला नहीं है, ये भी इसमें आ जाता है. ठीक है जी. ये भी वाटर जो है ना दूसरी चीज़ें बनाने में काम आ सकता है. सो एक्चुअली इससे, और सॉइल जो सॉरी क्ले, मिट्टी भी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है जिससे हम चीज़ें बनाते हैं. ठीक है. सो वो चीज़ें जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकें, तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं जी? मटेरियल नाउन कहते हैं. आई होप के क्लियर है ये. नेक्स्ट वी हैव द काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन इसमें शुमार, काबिल शुमार इसम. डेफिनेशन. काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड हैज़ अ सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म. ऐसे नाउन जो गिनती में आ सकें उनको हमें सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे बुक है, तो अगर दो बुक हो जाए तो उसको बुक्स कहते हैं. पेन है, दो पेन एक जगह पे होते हैं, पेन्स कहते हैं. एप्पल, दो तीन एप्पल को हम एप्पल्स कहते हैं. सो दोस नेम दैट कैन बी काउंटेड and can be put into the plural form known as the countable noun. Use with the number. इनके साथ हम नंबर यूज़ करते हैं. जैसे आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे ए है, एन है, मैनी है. सो ये क्या कहते हैं जी? इसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन. इसके अलावा हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है जिसके नाकाबिल शुमार इसम कहते हैं. डेफिनेशन. अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली. इनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे मिल्क है, वाटर है, शुगर है, राइस है, एडवाइस है. ऐसे नाम एडवाइस जो है ना अनकाउंटेबल नाउन भी है, और एडवाइस मैं आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये भी है. सो इनको गिनते नहीं है, तो दीज आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन. तो यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन. याद करें कि जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ये चीज़ें लगाते हैं. ए है, एन है और मैनी है. अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच है, लिटल है, सम है, और इनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. मिल्क्स नहीं होता, वाटर्स नहीं होता, शुगर्स नहीं होता, राइसेस नहीं होता, इसके अलावा एडवाइसेस नहीं होता. ठीक है, बल्कि इनको हम अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं जी. ठीक है, मच वाटर कह सकते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर कह सकते हैं, सम मिल्क कह सकते हैं, सम शुगर कह सकते हैं, बट इनको प्लूरल काउंट नहीं कर सकते, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है. सो आगे आते हैं जी यूजेस ऑफ नाउन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जी. यूजेस ऑफ नाउन में हम आ जाते हैं. नाउन कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट. नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं. नाउन कैन बी यूज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के शुरू में हम इसको सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे अली इज अ प्रॉपर नाउन कैन बी यूज एज अ सेंटेंस. अली इज प्लेइंग, अली इज प्लेइंग, अली इज प्लेइंग क्रिकेट. मसला नहीं है जी, अली नाउन हो रहा है एज अ सब्जेक्ट. यूज एन ऑब्जेक्ट.
हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज करते हैं। अ नाउन कैन बी यूज एन ऑब्जेक्ट एज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कल मैंने बताया था हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं जी? शी रीड्स अ बुक, अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट, बट नाउन है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ही गेव अली अ पेन, उसने अली को एक पेन दिया। यहाँ पे डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। कैसे मैं बता देता हूँ। एक पेन भी नाउन है, अली भी नाउन है। सबसे पहले मैं कहता हूं जी रीड वट, रीड वट अ बुक, तो यह डायरेक्ट नाउन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट सॉरी नाउन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं कहता हूं गेव, गिव हुम, गिव हुम अली, अली यहां पे इनडायरेक्ट हो गया। कल मैंने पढ़ाया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको पता चलनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे अली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। नाउन कैन बी यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कैन बी यूज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे? अ नाउन कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन नोन एज द object of a preposition. This is the book is on the table, the book is on the table. Now look, on the table ये हो गया जी on, then table, table is a noun. So मी हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे noun जो है ना एज अ डिटेल में पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन के, देन आपको पता चल जाएगा। सो ये noun जब प्रीपोजिशन के बाद आ जाए सो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एज अ कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट भी हो सकता है जी। कैसे? व्हाट मीन बाय द कंप्लीमेंट? कंप्लीमेंट एक ऐसा नाउन है जो किसी स्टेट को बता देता है। और नाउन, अ नाउन कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। सो ये एज अ कंप्लीमेंट इस्तेमाल हो सकता है। मैं कह सकता हूं ही, एक सेंटेंस में बना रहा हूं ना ही, अगर ही को मैं कंप्लीट करूं, इसकी मैं स्टेटस बता दूं प्रोफेशन डॉक्टर से, डॉक्टर क्या हो गया जी सेंटेंस में कंप्लीमेंट हो गया। ही इज अ टीचर, और टीचर एज अ कंप्लीमेंट हो गया। नाउन कैन बी यूज एज अ कंप्लीमेंट, नाउन कंप्लीमेंट की तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इन अ प्रोफेशन अ नाउन शो द ओनरशिप, सॉरी प्रोफेशन नहीं, वेरी सॉरी। ठीक है, पोजेशन, नाउन पोजेशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी के ओनरशिप पे बता सकता है। हाउ वी कैन यूज दिस? दिस इज अलीज बुक, when apostrophe with s comes, by that time we showing the ownership, by that time we showing the ownership, हम ओनरशिप बता रहे हैं। सो ये नाउन एज ओनरशिप के लिए भी इस्तेमाल होता है। अलीज बुक, मेहरान्स होम, हफीज वाइफ। सो हम कह सकते हैं ये तमाम चीजें एज अ पोजिशन भी शो करते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे देखते हैं। इसके बाद जी एज अ पोजिशन, सो अ नाउन एक्सप्लेन अनदर नाउन, जब नाउन किसी दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करे सो वो फिर अपोजिशन नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे अली है एक नाउन है। अ स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग ना, अभी ये नाउन दूसरे नाउन को क्या कर रहा है जी, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसकी वजाहत कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या हो गया जी, आगे सेंटेंस में कुछ और चीज हो जाए। अभी देखिए जी, कंप्लीमेंट अगर हो जाए सो मैं कहता हूं अली इज अ स्टूडेंट, अभी ये कंप्लीमेंट हो गया। लेकिन अली अ स्टूडेंट नॉन को एक्सप्लेन कर रहा है, इज हार्ड वर्किंग बाकी सेंटेंस है। सो मीन दैट ये क्या हो गया जी, अपोजिशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा और एंजॉय कर लीजिएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह पेपर भी बनाता जाऊंगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करके फिर मैं के टेस्ट पेपर बनाऊंगा, आप उसको सॉल्व करके भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अल्लाह।